ये बताइएगा कि जब आपने उसको जुडिशल रिमांड पे भेजा जेल में, तो मुलज़िमा का कोई बयान कि अब वो ज़िंदगी जो है अकेले गुजारेगी, शोहर के साथ बाहर आके सज़ा पूरी करने के बाद शोहर के साथ रहेगी, क्या कहना था? नहीं, उसके जो लास्ट जो स्टेटमेंट थी जब मैं गई हूँ उसको कोट लखपत जेल छोड़ने के लिए, तो मतलब कस्टडी में हाईली अच्छे तरीके से हम इनको जो है वो करते हैं। तो मैं जब छोड़ने गई तो उसके लास्ट जो अल्फाज थे वो ये थे कि मैं तो इसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन अब इसने मुझे माफ़ नहीं किया तो आके मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी इसके साथ, तो अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। और जो है वो बल्कि मैं इन्होंने मेरा हक महर वगैरह 30 लाख रुपया देना है। 30 लाख? 30 लाख हक महर देना है इन्होंने मेरा। तो मैडम अब और जेवर भी गालबन 30 लाख का ही बनता 30, था। हाँ जी, राउंड अबाउट। तो अब वो ये कहना चाह रही थी, मुझे वो ये बता रही थी कि देखें इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मैं जब वापस आऊँगी तो मैं इनसे अपना वो जो हक महर के पैसे हैं वो मैं इनसे वसूल करूँगी, ठीक है। और इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया मैडम आप। और वो एंड तक वो इस चीज़ को कर रही थी कि ये मुझे अभी शायद ये जेल से मुझे वापस मैडम पकड़ के बाजू से बाहर निकाल लेंगी अगर मैं ये कह दूँगी कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए। लेकिन देखिए एक SOP है, एक कानून है, एक चीज़ है जिसके गिर्द हम सब घूम रहे हैं। ठीक है। तो बस फिर हमने उसको खैराबाद कहा अल्लाह हाफिज़, बस ठीक है अब आपका यही जगह है। ठीक है। सास बहू के इस मामले में जीत जो है वो सास की हुई, क्योंकि जो सच था वो आप सामने जाहिर नहीं। सी बात है जो सच है वो फिर। तो सीनियर्स की तरफ से कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड, कोई सनद, कुछ हाँ ऐसा? जी, जिन जिन जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, हमारे DSP SP, हमारे DIG साहब, सबकी तरफ से बहुत अप्रिशिएट किया गया। सब लोग जो हैं, ज़ाहिर सी बात है कि अच्छा काम करने वालों को हमारा डिपार्टमेंट जो है वो अप्रिशिएट तो करता है और हमें स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता रहता है। हमारी जितनी भी सर्विस मेरी गुजरी है, हम जितने भी जो भी अच्छे काम करते हैं तो हमें साथ साथ रिवॉर्ड CC2 CC3 चीज़ें होती रहती हैं साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। ये हम बहुत सारे ऐसे मुकदमात, ऐसे केसेस करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आके मुलज़मान जो है वो बेनकाब होते हैं और उनको सज़ा के लिए जेल भिजवाया जाता है। ये केस थोड़ा सा मुख्तलिफ था, इसमें रिश्ता भी बहुत मुख्तलिफ था कि एक सास थी जो मुद्दइया थी और एक बहू थी जो मुलज़मा थी। वैसे तो आम ज़िंदगी में भी यही सिलसिला चलता है, सास और बहू जो है दोनों में से मुद्दई बनने की जो है वो तासुर एक मिलता रहता है। लेकिन इसमें सच ये साबित हुआ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो किया कि बहू जो है वो मुलज़मा करार पाई।